दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजीएन नेटवर्क पे और आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से हाल ही दिनों में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, जहाँ पर एक अरबपति ने $130 मिलियन का सीक्रेट डोनेशन दिया था। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ा डोनेशन है और ये डोनेशन गया था कुछ सरकारी कर्मचारियों की वेतन देने के लिए। तो आप इसको थोड़ा समझते हैं कि किसने दिया था, क्यों हुआ था, इस पे क्या असर डालेगा और इससे क्या रूल्स और रेगुलेशंस रिलेटेड हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि टिमोथी मेलन है उनका नाम, जो जिन्होंने $130 मिलियन का सीक्रेट डोनेशन दिया है। जी हाँ, तो क्या ये लोकतंत्र पर एक खतरा है? क्या ये अरबपतियों का अपना शासन बढ़ाने का तरीका है? तो उसको समझते हैं विस्तार से। 130 मिलियन का गोपनीय दान क्या है भाई? क्योंकि ये हर जगह हर एक इंसान जानना चाहता है कि क्या है ये। तो आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट हम इसमें कवर करेंगे। तो यूएस पॉलिटिक्स से बहुत बड़ी न्यूज़ आई हाल ही दिनों में कि अमेरिका के लोकतंत्र की नींव को जिसने पूरी तरह से हिला दिया। क्योंकि बात छोटी-मोटी नहीं थी, बात थी $130 मिलियन का एक गुप्त दान की। जी हाँ, ये रकम यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के दौरान बिलियनर, जिनका नाम बाद में रिवील हुआ, टिमोथी मेलन इनका नाम है, इन्होंने अमेरिकन सेना को दी थी। जी हाँ, इन सीक्रेट डोनर का नाम अब सबके सामने आ चुका है। तो क्या अमेरिकन सेना को एक अरबपति द्वारा फंडिंग करना सही बात है? आपके लिए बहुत बड़ा सवाल है, हम सबके लिए बहुत बड़ा सवाल है, अमेरिका की राजनीति के लिए बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या अमेरिका की डेमोक्रेसी को बेचा जा रहा है? क्योंकि पैसा इतना बड़ा लगा दे रहा है कोई, क्या रीज़न हो सकता है? तो हम समझते हैं मेलन जी कौन है, क्या करते हैं? तो पहले हम बताएँगे कि मेलन जी ने किया क्या? मेलन जी ने ये टिमोथी मेलन जी इनका नाम है और ये बहुत बड़े बिलियनेयर हैं। बहुत बड़े रईस खानदान से आते हैं। इन्होंने ये रकम शटडाउन के चौथे हफ्ते में दी थी, जब 1.3 मिलियन एक्टिव ड्यूटी ट्रूप्स की सैलरी रुक गई थी। तो इस दान पर डोनाल्ड ट्रंप ने टिमोथी मेलन को ट्रू पेट्रियट कहा। मीन्स इन्होंने कहा कि ये असली मतलब असली पेट्रियोटिज्म दिखाया इन्होंने। ऐसा करके अपने देश के हित में और अपने देश के प्रेम में इन्होंने इतना बड़ा दान दिया, जो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा दान देना कोई नहीं देता। आजकल लोग ₹1 ₹2 भी नहीं देना चाहते बहरहाल। तो ये बहुत बड़ा दान है और एक बिलियनेयर से आ रहा है, तो सोच सकते हैं इसके पीछे तो ट्रम्प जी ने बहुत इनका नाम रोशन किया, इनकी बहुत तारीफ़ें करी, ये सब कहा। तो लेकिन इसका लीगल एक्सपर्ट इसे खुला कानूनी उल्लंघन मान रहे हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसको बहुत अच्छी गुड पेट्रियोटिक और ट्रू पेट्रियोटिक सिटीजन और एक इंसान की वो कर्तव्य बता रहे हैं। वहीं लीगल एक्सपर्ट इसको बहुत ही बड़ा कानूनी उल्लंघन, जी हाँ, कानूनी उल्लंघन माना जा रहा है। तो क्या ये $130 मिलियन का ये दान एंटी डेफिशिएंसी एक्ट का सीधा उल्लंघन है? जी हाँ, यूएस में एक एक्ट है जिसका नाम है एंटी डेफिशिएंसी एक्ट। तो ये इसका सीधा उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि इस एक्ट के तहत कोई भी कोई भी $1 भी बिना अनुमति के नहीं जा सकता, ना इधर हो सकता है, ना उधर हो सकता है। तो इस मामले को हम पूरी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल हिस्सा है कानून और नीति के तहत। क्योंकि एंटी डेफिशिएंसी एक्ट साफ कहता है कि यूएस गवर्नमेंट कांग्रेस की अनुमति के बिना, देखिए कि बहुत बड़ा एक्ट है, कोई छोटा-मोटा एक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा एक्ट है और ये हो रहा है यूएस अमेरिका के नेतृत्व वाली डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में हो रहा है। तो इस एक्ट में साफ-साफ है कि यूएस गवर्नमेंट कांग्रेस की अनुमति, परमिशन के बिना $1, सोच रहे हैं आप, $1 भी खर्च नहीं कर सकती। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। एक्सपर्ट्स का कहना है व्हाइट हाउस और पेंटागन ने ये दान स्वीकार करके सेना को एक निजी प्राइवेट फंडर के हाथ में डाल दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, कोई छोटी-मोटी बात नहीं हुई है।
कोई छोटी चीज नहीं हुई है। मेलन का ये दान सिर्फ मदद नहीं है, बल्कि कांग्रेस सांसदों को कमजोर करने की एक जानबूझकर की गई चाल बताई जा रही है। बिल्कुल सही समझा आपने, क्योंकि कोई अरबपति आगे 130 मिलियन डॉलर दान कर दे बिना किसी मकसद के, ये तो होता नहीं है। आप तो समझते होंगे कि कोई भी कुछ दान करना चाहता है, अब हम छोटा मोटा दान करते हैं तो हम भगवान के लिए करते हैं, अपने दिल हृदय को खुश करने के लिए कि हमने छोटा योगदान किया। लेकिन ये बड़े बड़े बिलियनर हैं, इनके इनके जो स्टेप्स होते हैं वो कोई ना कोई बहुत बड़े रीजन की वजह से होता है। ये ऐसे छोटे इतने बड़े दान नहीं करता कोई भी। तो इनकी मदद ये कही जा रही है कि ये दान नहीं, ये दान सिर्फ मदद नहीं है, बल्कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा कमजोर करने की एक साजिश है, चाल है। और जब सेना को कांग्रेस नहीं बल्कि एक अरबपति फंड करेगा तो लोकतंत्र की पावर कहाँ रह जाएगी? आप खुद ही सोचिए। जब इतना बड़ा किसी का हाथ आ जाएगा, किसी का कंट्रोल आ जाएगा, किसी का पैसा आ जाएगा, तो ऑब्वियसली कंट्रोल भी आएगा। तो इस मामले को बहुत ही गंभीरता से देखा जा रहा है कानून और नीति के तहत, क्योंकि ये ऑब्वियसली एंटी डेफिशिएंसी एक्ट का उल्लंघन है सीधे तौर पे। तो बहुत सारे जो हमारे जो बड़े-बड़े जो हैं क्रिटिक्स हैं और विशेषज्ञ हैं और उनके ग्रुप्स हैं, वो उसे भयंकर मिसाल कह रहे हैं। कह रहे हैं ये बहुत ही घटिया मिसाल है। अगर कल को कोई चाइना या रशिया से जुड़ा अरबपति आता है और यूएस सेना को फंड कर देता है तो क्या होगा बताइए? आप खुद ही सोचिए, ऐसे अगर पैसे गवर्नमेंट देना स्टार्ट कर दे, जब उसकी तकलीफ में है, वो परेशानी में है या फंड्स की कमी की वजह से शट डाउन हो रहा है, तो क्या ये सही चीज़ होगी? तो टैक्स पेयर की पैसे का और उनकी अथॉरिटी कहाँ चली जाएगी? क्योंकि टैक्स भी गवर्नमेंट ले रही है, ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट ने टैक्स लेना बंद कर दिया है। गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही है, तो और उनकी अथॉरिटी कहाँ चली गई? भई उनको तो कोई बचा ही नहीं उनके लिए। तो इस तरह की फंडिंग जब होती है, तो इसका और स्पेशली जब इतने बड़े मुल्क जो यूएस है, जो ग्लोबल पावर है, वहाँ होती है, तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है। क्योंकि हम भारतीय हैं, तो हमें अपने अपने तौर पे समझना पड़ेगा कि इसका प्रभाव हम पर कितना पड़ सकता है। तो इस घटना का असर सिर्फ अमेरिका पर तो नहीं पड़ेगा, ये तो आप सभी समझ गए होंगे, ये पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। क्योंकि आपने, हमने और भी समझदार जो भारतीय नागरिक है, वो समझते हैं कि इस तरह के अरबपतियों के द्वारा फंडिंग क्या होता है। सब समझ सकते हैं आप, हम और सब बाकी जो भी समझदार जनता है हमारी, बहुत ही पढ़ी लिखी जनता है और बहुत ही देश प्रेमी जनता है, वो समझती है कि इस तरह की डोनेशन कोई अरबपति करता है तो उसमें उसका कितना बड़ा फायदा छुपा होता है, या उसका कोई अपने प्रति कोई भी डिसीजन होता है जो वो चाहता है कि ये इस पे प्रभाव डाले, ये पैसे को दान दर करके। तो ये ग्लोबल फंडिंग और पॉलिटिकल डोनेशन के रूल्स की तुलना हम भारत में करते हैं। अब देखते हैं कि भारत में होता क्या है। आप लोग से तो मैंने डिस्कस कर ही लिया, अब देखते हैं भारत में होता क्या है। भारत पहले ही इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट फंडिंग में इसमें पहले ही विवादों में जुड़ा है। वो तो आपको पता ही है दोस्तों, सबको पता है कि भारत में कितना विवाद हुआ है। इन फलाना इंडस्ट्रियलिस्ट ने इतना पैसा दिया, इन्होंने दिया, इतना दिया, कितनों ने दिया, क्या किया, सबको तो सब चिट्ठा पता ही है, सबको पता है। तो पहले ही यहाँ इतने ज्यादा विवाद चल रहे हैं, तो हमारे नेटवर्क ने इसका निष्कर्ष निकाला है कि अमेरिका की घटना बताती है कि ग्लोबल लेवल पर सरकारों को निजी फंडिंग के जाल में फंसाने की कोशिश है। जी हाँ, जब भी कोई अरबपति आता है और अपनी पर्सनल फंडिंग दे देता है, भाई बहुत बड़ी बात है भाई, अपनी पर्सनल फंडिंग, निजी फंडिंग सरकारों को दे रहा है, सरकार पे इतना बड़ा अमाउंट लगा रहा है, तो ये ऑब्वियसली उसको अपने कंट्रोल में काबू करने, फंसाने की बहुत बड़ी कोशिश है, और क्या है। तो भारत जैसे बड़े और नए लोकतंत्र में नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा बड़ा दान क्या क्या असर हो सकता है? सोचिए अगर हमारे देश में भी इस तरह का कहीं दान सुनने में आया। वैसे तो बहुत सारी चीजें यहाँ आती हैं, छुपा दी जाती हैं, नहीं होती रिवील, और बहुत तरीके हैं यहाँ, तो भाई वहां पर हो गया रिवील। अब यहाँ पर भी होता रहता है रिवील, आप तो सब जानते ही हैं, सब समझदार जनता है हमारी, समझदार दर्शक हैं, तो आप समझते हैं कि क्या है। अब थोड़ा उसको समझते हैं कि तिमोथी मेलन जी है कौन भाई। तिमोथी मेलन जी छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, वो बहुत ही बड़े, बहुत ही पैसे वाले रईस आदमी हैं, बिलियनर हैं। तो तिमोथी मेलन एक अमेरिकन बिजनेसमैन है जो बहुत ही बड़ा बैंकिंग साम्राज्य संभालते हैं,
और उनका जन्म 1942 में हुआ था और वो एंड्रू मेलन जो बहुत ही बड़े एक लेजेंडरी बैंकर और यूएस के फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी थे, उनके पोते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो छोटी-मोटे शख्स नहीं, कोई नए-नए रईस नहीं है, वो बहुत ही बड़े एंड्रू मेलन जो यूएस के फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी रहे हैं, उनके पोते हैं। तो मेलन अमेरिका के सबसे अमीर खानदानों में से आते हैं, रईसों में से आते हैं और माने जाने हैं, भई सब जानते हैं उनको। उनका बहुत बड़ा अपना करियर रहा है, उन्होंने रेल रोड उद्योग में भी खूब बड़ा सक्सेसफुल करियर बनाया है, उन्होंने फार्मा में भी स्थापना की है, बहुत सारा उन्होंने योगदान दिया है और बहुत ही ज़्यादा कंपनियों में अपना पैसा कमाया, मुनाफ़ा खाया। तो उन्होंने बहरहाल वो व्योमिंग में रहते हैं और बहुत ही कम इंटरव्यूज़ देते हैं। तो इनका इसी तरह का दान करना तो थोड़ा-सा अजीब अटपटा-सटपटा लगता है क्योंकि उनका नाम अक्सर जोड़ा गया है डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी से, जो ख़ास करके रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रम्प की और उसके कैम्पेन्स में उनका हमेशा से ज़्यादातर डोनेशन आता रहा है। तो वो मेगा डोनर के रूप में उभरे हैं और काफ़ी सारे चीज़ों में उन्हें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट कर चुके हैं पहले भी और वो उन्हें प्रो ट्रम्प कहा जाता है, सपोर्टर कहा जाता है, जिसे पैक कहा जाता है, प्रो ट्रम्प सपोर्टर, राइट? तो काफ़ी बड़ी राशि इसमें भी दे चुके हैं। फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन के दौरान भी उन्होंने इतना बड़ा दान दिया, तो ये बहुत ही बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है जो सामने आई है। तो इसका असर तो ऑब्वियसली सब पे हो ही रहा है, सब देख रहे हैं। म देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा कदम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सब समझ सकते हैं कि ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं हुई अमेरिका के बड़े शासन और बड़े राजनीति में। तो ये बहुत बड़ा असर डालने वाला है। फ्यूचर बताएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। वो तो वक़्त बताएगा और सब बताएगा और ये सबसे पहले तो उसके उल्लंघन है कई सारे कानूनों का। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, कैसी सियासत बनती है इन सब चीज़ों को लेके। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो दोस्तों, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल को एजीएन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए एजीएन को देखते रहें। और दोस्तों एक और चीज़ हमने शुरू किया है मिशन उजाला। यहाँ इस आर्टिकल में हमने बात करी दान की, तो आप भी थोड़ा-सा दान कर दिए भई। $130 मिलियन उन्होंने किया है, वो तो सरकार की सेना के लिए किया है। लेकिन आप हमारे देश के गरीब बच्चों के लिए छोटा-सा दान कर दिए, योगदान दे दिए। एक स्कैनर दिया है हमने आपको, क्यूआर कोड दिया है, उस पे स्कैन कर दिए और अपना छोटा-सा दान, योगदान इन बच्चों की, गरीब बच्चों की सहायता में लगा दिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।